बोले हम नहीं जाएंगे तो फिर खींच के ले जाने लगे। मैं बीजेपी की वोटर हूँ, आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। रूबिका लियाकत ने विराट हिंदू सम्मेलन मंच से ये बात कहा है कि वो इस्लाम को फॉलो करती है, रोज़े रखती है, नमाज पढ़ती है, इस्लाम का परचम भी लहराती है। लेकिन कल अगर रूबिका लियाकत के साथ कुछ बुरा हो गया तो रूबिका लियाकत को बचाने के लिए सऊदी अरब से कोई कलमा गो नहीं आएगा, बल्कि यहाँ बैठा रूबिका लियाकत का हिंदू भाई उसको बचाने के लिए आएगा। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूँ, लेकिन कहाँ ये काम करती हूँ? मेरी माँ की कोख में, भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, और जिस धर्म को मैं मानती हूँ, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गोलो भाई बचाने आएगा कि यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा? तो रूबिका लियाकत ने जिस मंच से ये भाषण दिया है वो बताया जा रहा है कि आरएसएस का मंच है, जहां रूबिका लियाकत को बुलाया गया और रूबिका लियाकत ने ये सब कुछ कहा है। सोशल मीडिया यूजर बता रहे कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान होंगे, लेकिन एक भी ऐसा मुसलमान दिखा दो जो तुम्हें मुसलमान मानता हो। फिर भी आरएसएस के मंच से भाषण देते वक्त खुद को मुसलमान बता रही हो, आखिर तुम कैसी मुसलमान हो? मुस्लिम आईटी सेल ने लिखा है, रूबिका लियाकत ने विराट हिंदू सम्मेलन मंच का इस्तेमाल मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया। किस तरीके से रूबिका लियाकत ने ज़ोर ज़ोर से और बिना किसी झिझक के मुसलमानों का मजाक उड़ाया। वो हिंदुत्व सरकार की मालकिन है, मुसलमान नहीं है। एक यूज़र ने लिखा, आरएसएस के मंच पर बीजेपी की ऑफिशियल प्रवक्ता है। एक यूज़र ने लिखा है, अब क्या ही पर्देदारी रह गई है, पहले सिर्फ टीवी पर जो करती थी वो अब ऐसे मंच से सार्वजनिक रूप से कर रही है। एक यूज़र ने लिखा, अब रूबिका लियाकत भी सोचती होगी कब तक छुप छुपा के करूं, अब सामने से करती हूं, जो होगा पापा देख लेंगे, अब खुलकर समर्थन दूंगी, सरकार अपनी है, पार्टी अपनी है, अब किस बात का डर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये जो घमासान मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि बीजेपी ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अभी मुक्तेश्वर आनंद स्वामी शंकराचार्य जब मौनी अमावस का स्नान करने के लिए जा रहे थे तब उनको प्रशासन इजाज़त नहीं देता है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन के लोग उनके साथ जो साधु संत थे उनके साथ बर्बरता करते हैं। और किस तरीके से जो उनके साथ लोग थे, जो उनके शिष्य थे, वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ कैसे बर्बरता किया गया है। उनका चोटी पकड़कर, चोटी खींचकर उनको मारा गया है। पड़ा बताइए कौन सा आपके साथ क्या किया वहाँ जी? पे? हमको तो खींचा, चोटी खींचा गया, हमारा आराध दंड हमारा हाथ से खींचा गया 10-12 लोग ने। उसके बाद हमारा जो खींचा, उसके बाद वही हमको घिसाड़ के शिखा में घिसाड़ आप लोग छोटा सा टेलर देख लियो तो कोई कहीं से निकल गया, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो आप ही हैं जिसके शिखा खींच रहे हैं, पकड़ के तो आप बताइए। और लात मार के हमको उल्टा करके लेटा के पीछे से मारते हैं 10-12 बार, और बंदूक के जो वो होता है नोच, उससे पीछे से मारते। आपको बंदूक की बाट से मारा, आपको खींचा, आपको पटका? उसके बाद उठा के कपड़ा जैसे धुलते हैं। आपको भी पीटा पुलिस वालों ने? जी, हम वहाँ पे गुरुजी की पालकी पकड़ के वहाँ पे खड़े थे तो पुलिस वाले आए और सभी को दूर करने लगे, तो हमको भी दूर कर रहे थे, तो हम पालकी की जो डंड है उसको पकड़ के ऐसे खड़े हो गए। तो पुलिस वाले खींचे तो एक बार में नहीं खींचाए, तो फिर पीछे यहाँ कमर में मारने लगे, अपने जो ये वो घुटना होता है उससे मारने लगे और अपने जूते से पैर में मसलने लगे। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? उनके शिष्यों पे अत्याचार करें। उन भगवान स्वरूप बच्चों को चोटी पकड़ के खींचा गया है। ये जिस डाली पर बैठे हैं इन्होंने उसी डाली को काटा है। कह रहे कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। ये सरकार का ही काम भाई, बीजेपी करवा रही है। अच्छा,
मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ, आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो बताया जा रहा है कि ये शंकराचार्य के शिष्य है जिनके साथ पुलिस ने ये सब कुछ किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि 11 साल के बटोक को मारा, जूतों से मारा, गिरा के मारा और घसीट के मारा। वहाँ पर जो प्रत्यक्ष आदर्श थे उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद किस तरीके से लोग शंकराचार्य के सपोर्ट में उतर गए हैं। लोग ये बता रहे हैं कि मैं बीजेपी की कट्टर सपोर्टर हूं, लेकिन आज के बाद से बीजेपी को वोट नहीं करूंगी। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे शंकराचार्य जी का अपमान भाजपा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, याद रखना। सुनिए, ये सब भाजपा के कट्टर समर्थक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी के अपमान ने अंदर तक हिला दिया है और कभी ज़िंदगी में भाजपा को वोट नहीं करूंगी। उसके बाद ये मामला सामने आया है वेस्ट बंगाल से। ये बीजेपी के एमएलए है, इनका नाम है हिरण चटर्जी। बताया जा रहा है कि ये शादीशुदा है, इनकी एक बेटी है, लेकिन इन्होंने अपने वाइफ को डिवोर्स दिए बिना ही शादी कर लिया है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल्पना कीजिए भाजपा नेता और विधायक हिरण चटर्जी की बेटी होने का दर्द कैसा होगा जब उनको सोशल मीडिया से पता चला कि उनके पिता हिरण ने आपके मां को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। एक यूजर ने लिखा, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड पनिशेबल अंडर BNS सेक्शन 82-85 विद इम्प्रेसमेंट ऑफ 7 to 10 ईयर। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो इन्होंने किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 82 और 85 के तहत इनको 7 साल से 10 साल तक सजा हो सकता है। उसके बाद देखिए गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। अंजना ओम कश्यप का ये शो है। बताया जा रहा है कि 1 घंटा लंबा ये शो था, जहां ये बताया गया कि जिलेबी समोसा मत खाइए, अगर जिलेबी समोसा खाते हैं तो सावधान हो जाइए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फन फैक्ट ये बताया जा रहा है कि इसमें विमल का ऐड चल रहा है। सोशल मीडिया यूज़र वीडियो तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बता रहे हैं कि समोसा जिलेबी अगर खा रहे हो तो सावधान हो जाओ, अब गुटखा खाओ। गुटखा एकदम पौष्टिक आहार है। अंजना खाती है, अरुण पुरी की बेटी भी खाती है और खाकर अपने बाप के पत्रकारिता पर थूकती है। तो जब से लोगों ने अंजना ओम कश्यप का ये शो देखा, जहां अंजना ओम कश्यप ये बता रही है कि विमल गुटखा अगर खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आयरनी तो ये थी कि उसी शो में विमल गुटखा तंबाकू का ऐड चल रहा है। विमल खा के इनके मुंह पे थूक दूंगा। वहीं बात करेंगे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो चल रहा है उसको लेकर लोग बहुत हैरान हैं और ये बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर और क्या क्या देखना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे हैं इंस्टाग्राम इज आउट ऑफ कंट्रोल। आपने सड़क, हाईवे, रेलवे स्टेशन पे लड़कियों को नाचते हुए देखा होगा, पर अब मामला एकदम अलग है। अब लिफ्ट पे अलग अलग कपड़े पहनकर रील बनाया जा रहा है। इंस्टाग्राम और क्या क्या दिखाएगा। तो जो काम पहले लोग घर पे करते थे, छुप छुपा के करते थे, किसी को पता ना चले, अब वो काम सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, जिसको लेकर लोग ये बता रहे कि इंस्टाग्राम पे और क्या क्या देखना पड़ेगा। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।